गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने जो टॉपिक एडजेक्टिव का चल रहा था उसमें एडजेक्टिव के अपन ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसका 7 नंबर लिखो, पार्टिकल एडजेक्टिव। लिखो इसमें आप, आर एडजेक्टिव दैट एंड एन ए डी और आई एन जी। कहने का मतलब जिस नाउन के साथ में ई एन ए डी आई एन जी लग जाता है वो होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। There are two types of participle adjective. First one present participle, second one past participle. वो सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट वन पार्टिसिपल एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो लिखेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लिखेंगे कि ing form includes इसमें ing फॉर्म इंक्लूड की जाती है। सच एज कौन कौन सी, जैसे अपन लिख देंगे लाफिंग, लिख देंगे माइंड ब्लोइंग, लिख देंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें ing का यूज किया जाता है। लाफिंग हो गया, माइंड ब्लोइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जिसके आईएनजी का यूज होगा वर्ब में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एग्जाम्पल आ गया, आई लव टू सी योर स्माइलिंग फेस। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। इट इज सच एन एंगेजिंग स्टोरी। और फुल स्टॉप एक साथ में समझेंगे। बी पार्ट और लिख लो इसका। नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे एडी और ईएन फॉर्म्स होती हैं इसमें साथ में। फॉर्म्स इंक्लूडिंग सच एज, जैसे हो गई, जैसे देखो आप, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे रिमीड हो गया, ड्रंकन हो गया, लाफ्ड हो गया, स्टार्टेड हो गया, एंड सो। एग्जाम्पल देखना है इसका। एग्जाम्पल लिखो, जैसे द ड्रंकन ट्रक ड्राइवर landed in a pond. Landed in a pond. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे आप, दैट इज ए कंप्लीटली
दैट इज ए कंप्लीटली ruined monument। अच्छा ठीक है सर। आप समझो स्टूडेंट्स, 7 नंबर का जो अपना था वो था पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव? पार्टिसिपल एडजेक्टिव को आपको ध्यान रखना है, जिस वर्ब की फॉर्म के साथ में en लगा मिल जाए, आपको ed लगा मिल जाए, ing लगा मिल जाए, वो होते हैं अपने कौन से पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लेकिन इसमें भी कैटेगरी होती है। जैसे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया था, उसकी 2 कैटेगरी बताई थी, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। उसी प्रकार से पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, कर्दंत जिनको बोलते हैं अपन विशेषण। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस वर्ब में ing लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उनके साथ में जो भी वर्ब यूज की जाती है उनमें हमेशा क्या लगता है, ing लगता है। तो जहां पर वर्ब में ing लगा हुआ मिलेगा, अगर अपने को टीचर पूछे इसमें ये कौन सा पार्टिसिपल है, तब तो बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेंस पूछे तो अपन कौन सा बताएंगे, कंटिन्यूअस। अगर इजमार के साथ में ing यूज है तो उसको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वोजवर के साथ में ing का यूज है तो उसे क्या बताएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। और सेल या अपन बोल सकते हैं हैज बीन, हैव बीन के साथ में ing का यूज है तो बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हैड बीन के साथ में ing का यूज है तो बताएंगे इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ में यूज है ing का तो इसे बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो आप टेंस पढ़ोगे तो आपको आगे पता चलेगा ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझना इनको अच्छे तरीके से। जिस वर्ब में ing लगा मिल जाएगा और वह वर्ड आपको अंडरलाइन मिलेगा और उसमें आपको पार्टिसिपल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बताओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे सच एज, कौन कौन सी, बहुत सारी वर्ब होती है, ठीक है, जिन वर्ब में ing लगता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ing का यूज ही नहीं किया जाता, जैसे सी आ गया, SW। सी का मीन्स बच्चे क्या करते हैं, देखना बोलते हैं कि सी मीन्स देखना होता है, ठीक है चलो देखना हो गया। लेकिन अपन किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, सी करता है, सी मीन्स देखना। वहां पर देखना नहीं अर्थ होगा, उसका मीन्स हो गया वो हमारी पल्स को क्या करता है, जांच करता है ना, ऐसे देखता है। तो उस कंडीशन में सी में ing यूज किया जाता है, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता कभी भी, SEEING। फिर सुन लेना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन बोल सकते हैं, वर्ब्स ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो अपनी ज्ञानेंद्रियों या फिर अपन बोल सकते हैं ह्यूमन ऑर्गन से संबंधित होते हैं, जिनमें ing का यूज नहीं किया जाता है। उनमें से एक वर्ब होती है सी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। बच्चे क्या करते हैं, हैज बीन, हैव बीन जहां पर आ जाते हैं सी में ing लगाते हैं, सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग। सी का अर्थ वैसे देखना होता है, लेकिन जब अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर हमारी पल्सेज को जांच करता है, उस अर्थ में सी में हमेशा ing लगता है, अदरवाइज नहीं लिखता। कहने का मीन्स, सी का मीन्स वहां पर क्या है, जांचना। ओके, अब देखो सेंटेंस हमारा आ गया, आई मीन्स में लव टू सी। टू सी, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, टू हमेशा क्या कहलाता है, आप हमेशा टू करते रहते हो, ये टू होता क्या है अब समझ लो। टू को जो टू के तुरंत बाद में यदि वी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है इन्फिनेटिव। क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। अगर टू के तुरंत बाद में वी फर्स्ट में ing का यूज होता है तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है जीरंड। क्या बोला जाता है, जीरंड, याद रखना है। टू के बाद में वी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अगर टू के बाद में वी फर्स्ट में ing का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, जीरंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, जीरंड फॉर्म। जैसे आप क्या करते हो, जब भी वर्ब लर्न करते हो 3 फॉर्म से लर्न करते हो, मेक, मेड, मेड करते हो ना, टेक, टू, टेकन। लेकिन वैसे फॉर्म देखी जाए वर्ब की तो कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। लेकिन यूटिलाइजेशन इनका कितना होता है, अपना 3 टाइप्स की वर्ब्स का यूज होता है। कभी जब अपन स्टडी करते हैं ग्रामर की, उसमें कोई भी सेंटेंस सोल्व करते हैं, टेंस का हो, जिरंड का हो, कंजंक्शन का हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो, किसी का भी हो, जब आप उनको सॉल्यूशन करते हैं सेंटेंस में, अपन उनको यूज करते हैं तो ओनली फॉर 3 टाइप्स की ही वर्ब ज्यादातर यूज होती हैं। अब देखो इसमें फिर सुन लेना, टू के बाद में वी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो क्या कहलाएगी वो, इन्फिनेटिव। टू के तुरंत बाद में अगर वी फर्स्ट में ing आए तो वो क्या कहलाएगी, जीरंड फॉर्म, किसकी, वर्ब की। अब सेंटेंस देखो, आई लव टू सी, मैं आपको देखता हूं, यू तुम्हें, स्माइलिंग फेस का मतलब मुस्कुराते हुए। अब यहाँ पर देखो स्माइल वर्ड आपको अंडरलाइन मिलेगा, इसमें ing का यूज है क्या, अगर ing का यूज है तो यहाँ पर ये वर्ब यदि अपने को क्या पूछे, इसमें पार्टिसिपल पूछे तो कौन सा पार्टिसिपल बताएंगे अपन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बताएंगे,
अब आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर अभी अभी आप तो ये बोल रहे थे कि इजमार रोजवर के साथ में ही आईएनजी का यूज होता है, यहाँ पर आपने कैसे कर दिया? पार्टिसिपल होते हैं उनमें इजमार रोजवर की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, उन वर्ब्स को अपन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं उनमें आईएनजी लगाकर। वहां पर वो वर्ब्स क्या कहलाएगी? टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होगी, वहां पर वो कहलाएगी पार्टिसिपल। कौन सी पार्टिसिपल कहलाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर से सुन लेना, यदि किसी सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी इजम और वोजवर, हैज बीन, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और अपने को वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिल जाता है और उसमें टीचर अपने को क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो आप कौन सा पार्टिसिपल बताओगे? आईएनजी लगा हुआ। कौन सा बताओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहने का मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। ओके। सेकंड वन होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? अगर किसी वर्ब में ईडी लगा हुआ मिल जाए या फिर ईएन लगा हुआ मिल जाए, वो हमेशा कौन सा पार्टिसिपल कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सारी वर्ब होती है जिसमें ईडी भी लगता है, कईयों में क्या लगता है? ईएन भी लगता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने ये वर्ब्स लिखवाई, वर्ब्स के आपको फॉर्म भी दिए मैंने, उनमें भी मैंने बहुत सारी वर्ब्स में आपको करके दे रखा है। जैसे एग्जांपल देखो, द ड्रंकन ड्राइवर। ड्रंकन मतलब बहुत ज्यादा पी रखी है। ट्रक ड्राइवर था, लैंडेड इन ए पॉन्ड। उसने अपनी जो गाड़ी थी उसके पास में जो ट्रक था उसने किस में लैंड कर दी? उसने लैंडिंग का मतलब है पॉन्ड में उसको क्या कर दिया? घुसा दिया। घुसाने का मीन से उसमें गिर गई वो तालाब में। तो यहाँ पर ये वर्ब जो ड्रंकन आपकी यूज हुई है, ये वाली, ये कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगी? आपका पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, दैट इज ए कंप्लीटली यूनिट मॉन्यूमेंट। यूनिट का मतलब क्षतिग्रस्त होता है। मॉन्यूमेंट बहुत सारे जैसे किले वगैरह बने हुए रहते हैं ना, आजकल आप देखते हो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त ही रहते हैं, उस समय राजाओं के बनाए हुए थे बहुत सारे, तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर यूनिट में क्या लगा हुआ मिल गया आपको? एडी। तो यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। अभी किसमें छोटा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर दैट यूज हो रहा है क्या? दैट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है। आपसे ये पूछा जाए दैट क्या है यहाँ पर, तो क्या बताओगे आप? टॉपिक पढ़ा आपने, बताओ जल्दी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया ना यहाँ पर। दिस, दैट, दीज एंड दोस के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या कहलाएगी? एचवी। ये क्या कहलाएगा? आर्टिकल। यहाँ पर ये कंप्लीटली क्या हो गई? एडवर्ब। एडवर्ब का निश्चित स्थान नहीं होता, सेंटेंस में कहीं पर भी यूज हो सकती है। इसके बाद में अपन एडवर्ब्स का टॉपिक ही करेंगे। हाँ, मोन्यूमेंट कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अपन जैसे रेड फोर्ट बोल देंगे तो रेड फोर्ट में तो कौन सी होगी? अपनी प्रॉपर होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा किसका यूज होता है? वर्ब में आईएनजी का। और नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसमें हमेशा क्या यूज होता है? वर्ब में या तो क्या लगा हुआ मिलेगा? ईडी, या फिर क्या लगा हुआ मिलेगा? ईएन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है एडजेक्टिव का। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर बताना है, फिर उसके बाद में मैं एडवर्ब्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका। ओके, सभी ने उतार लिया है? ऊपर वाला तो हो गया वो, थोड़ा उतार लिया आपने?
देखो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इज मेड, पार्ट लिख दो, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इज मेड, अंडरलाइन वर्ड बताने आपको, पूरा पैसेज की टाइप ही लिख रहा हूँ आपके, सीधा सेंटेंस नहीं दे रहा। Is made up of women, up of women and young girls. Seven girls in India are either never sent to school, never sent to school, are forced to drop out, of schools. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, even the fortunate ones who go to school fail to complete their education, for many different reasons. अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी में आपको बताना है एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो वो स्टूडेंट्स पहले वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद में डेस लगा के उसके आगे एडजेक्टिव लिखेंगे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाले में ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं। कोशिश करो। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे दे दिया his bag is bigger, than yours, इसके नीचे अंडरलाइन लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, दिस इज ए येलो रोज, full stop, I like this flower very much, थर्ड सी नंबर का सेंटेंस लिख दिया, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर,
to my grandfather. ये नंबर लिख दिया मैंने. Who does not love their teacher? लास्ट का लिखा मैंने. These are my favorite poster. These are my favorite posters. Full stop. My uncle gave them to me. बोर्ड पे लिखे हैं, तुरंत जल्दी करके करो इनको. एग्जाम में या तो ऐसे देंगे या फिर ऐसे. ऐसे नहीं देंगे तो फिर हीज के नीचे अंडरलाइन लगा दी. 4 ऑप्शन दे देंगे आपको. पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दिया आपको, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे दिया आपको. पार्टिसिपल दे दिया. तो आपको बताना अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इसमें बताना है कि कौन कौन से एडजेक्टिव हैं. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर ए कंट्रीज. एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट विकसित करने के लिए. इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर सोशल चेंज. सामाजिक रूप से चेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इसका जो महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, इज मेड अप ऑफ वीमेन. इसमें वुमेन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है. एंड यंग गर्ल्स, और जवान लड़कियों की. सेवरल गर्ल्स, बहुत सारी अधिकांश लड़कियां इन इंडिया में आर इधर नेवर सेंट टू स्कूल, स्कूल नहीं भेजी जाती हैं. आर फोर्स्ड, उनके ऊपर में दबाव डाला जाता है टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, स्कूल को छोड़ने के लिए. इवन द फॉर्चुनेट, भाग्यवंश, वंश हु गर्ल्स टू, जो लड़की क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, दुर्भाग्यवंश. फॉर्चून वंस हु गो टू स्कूल फेल, स्कूल जाती है लेकिन फेल हो जाती है. टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, अपने एजुकेशन कंप्लीट करने है. फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस से हो सकती है. हो सकता है वो बीमार हो गई, हो सकता है उसके टाइफाइड निकल आया हो, बहुत सारी अलग प्रकार की डिजीज होती है स्कूल की वजह से, क्या उसको ड्रॉप करना पड़ा है, ठीक है. तो वो तो अलग रीजन है. तो ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने अंडरलाइन, इनमें आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है. जिसने घर पे ढंग से पढ़ाई की है उसको आराम से तुरंत बता देगा. हाँ सर, आंसर देखने से. ओके, ओके. नीचे वाले सेंटेंस को लिखना कोशिश करना, ठीक है. नीचे वाले पहले वाला क्या है, इम्पोर्टेंट है.
इनके बाद आज वो बंदा बोल रहा है कोई दिक्कत। ये तो ऑनलाइन क्लास के बीच में अपन क्वेश्चन तो पुटअप करेंगे। आंसर दिया है कैसे बच्चे कैसे पहले क्लास में लिखे ये कौन लाया था? आपने शॉप से आप लाए थे? कितने पैसे? और 25 आगे आगे 25 Yes.
तो स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब्स का टॉपिक। तो इस चैनल को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।